हेलो गाइस, माय नेम इज संतोष कुमार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। अब हम 3.3 का दूसरे का पहला करेंगे। दूसरे का पहला, तो इसमें क्या कहा है 3.3 के दूसरे सवाल में, निम्न समस्याओं में रेखिक समीकरणों के युग्म यानी जोड़े बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। यानी हमें अब क्या करना है, समस्याएं दी हैं, प्रॉब्लम्स दी हैं, हमें इन प्रॉब्लम्स पे पहले तो समीकरण के युग्म यानी जोड़े बनाने हैं और जोड़े जब बन जाए तो उन्हें हल भी करना है। किस विधि से? विलोपन विधि से। ठीक है, तो देखिए सबसे ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट है समीकरण बनाना। समीकरण बना दी तो हल तो बच्चा बच्चा कर लेता है। तो देखिए यहाँ पे हम सवाल पढ़ लेते हैं। सवाल है, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। पहली कंडीशन। आगे, यदि हर में, इस बार सिर्फ हर बोला है, हर में एक जोड़ दें तो ये 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या है? हमें वह भिन्न निकालनी है जिसकी ये बात कर रहे हैं। तो भिन्न हमें पता है, भिन्न हमेशा होती है अंश बटे हर के रूप में। किस रूप में? अंश बटे हर के रूप में। तो भिन्न निकालने से पहले तो हमें पता होना चाहिए कि अंश और हर क्या है भिन्न के। हमें पता नहीं है, हम मानेंगे, लिखेंगे माना कटोरी में दाल है, नहीं माना अंश और हर, भिन्न निकालना है ना हमें। ठीक है, अंश और हर, माना अंश बराबर x और हर बराबर y। अंश और हर मान लिया तो अब भिन्न तो आसानी से निकल जाएगी। कोई भी भिन्न हो दुनिया की, वो भिन्न हमेशा इस रूप में होती है, अंश और बटे में हर। अंश ऊपर रहता है, हर हमेशा नीचे ही रहता है। ठीक है, बराबर अंश कितना है? x माना है हमने और बटे हर कितना माना है? y माना है। भिन्न हमारी आ गई x बटे में y। चलो फिर से लिख देता हूं मैं, भिन्न कितनी आ गई? x बटे में y आ गई। यही हमें निकालना है। x y का मान निकालेंगे, जो भी आएगा भिन्न में बदल देंगे। अब देखो कंडीशन देखना, स्थिति 1 लिख लो। स्थिति 1 यानी पहली कंडीशन, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो पहले तो लिखो भिन्न क्या है हमारी? x बटे में y। अब इसी में तो है अंश और हर। अंश में जोड़ दें 1 और हर में यानी नीचे वाले में घटा दें 1 तो वह 1 बन जाती है। समझ में आ रहा है? अंश में ऊपर अंश है, जोड़ दें 1 और हर में घटा दें 1 तो 1 बन जाती है, बराबर में 1 लगा देंगे। यही कहा है, पढ़ सकते हो आप, सवाल सामने आपके। अब इस पे ब्रैकेट लगा लो, इसके बटे में कुछ नहीं है, 1 लगा लो और कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, तिरछी गुणा। x + 1 की गुणा 1 से करेंगे वही आएगा, x + 1 बराबर y - 1 की गुणा 1 से करेंगे तो y - 1 ही आएगा। अब इसको थोड़ा और हल करो, x को यहीं रखो, y प्लस का है, उधर से इधर आके हो जाएगा माइनस का y, बराबर में पहले ये -1 लिखो, प्लस का 1 इधर से इधर आके हो जाएगा -1। x - y बराबर -1 जोड़ेंगे तो 1 और 1 2, दोनों जब माइनस में हो तो निशान आंख बंद करके माइनस का लगा देना। समीकरण 1 मान लो। अब दूसरी कंडीशन, यहाँ पे आओ, स्थिति 2। दूसरी कंडीशन फिर बोल रही है, यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। अब देखो हर में बोला है, बस नीचे वाले में, अंश की कुछ बात ही नहीं करी। तो पहले भिन्न लिखो x बटे में y, ये भिन्न है हमारी। अब हर में, हर होता है नीचे, अंश होता है ऊपर, हर होता है नीचे, इसमें 1 जोड़ दें तो जोड़ दो 1, तो ये कितनी हो जाती है? 1/2 हो जाती है, सिंपल। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो फिर से, x की गुणा 2 से करूंगा तो 2x और बराबर में y + 1 की गुणा 1 से करूंगा तो y + 1 ही आएगा। 2x को यहीं रखो, प्लस का y उधर से इधर आके हो जाएगा माइनस का y और बराबर में बच गया सिर्फ 1। इसको मान लो क्या? समीकरण 2। अब देखो मैंने बता रखा आपको विलोपन विधि में क्या करते हैं हम, यहां लिखेंगे विलोपन विधि से। विलोपन विधि से, तो विलोपन विधि में हम क्या करते हैं, किसी एक चर को सेम बनाते हैं। अब यहाँ देखना 2x है और यहाँ पे x है, अलग है, लेकिन यहाँ माइनस का y और यहाँ भी माइनस का y, दोनों -y है, तो इसमें तो पहले से ही है चर समान,
पहले से ही है, तो कुछ भी छेड़छाड़, कुछ भी गुणा करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट घटा दो। एक में से दो घटाओ या दो में से एक घटाओ, आपकी इच्छा है, आंसर सही आएगा। मैं दो में से एक घटा लेता हूं, ठीक है, कुछ भी कर सकते हो, बस कैलकुलेशन सही रखना। समीकरण दो में से समीकरण एक को घटाने पर, देखो दो में से एक क्यों घटाया, रीजन भी बता दूं। देखो 2x से 1x से 2x में से 1x घटाओगे प्लस में 1x आएगा, वरना x में से 2x घटाओगे तो माइनस में आएगा। माइनस में आएगा तब भी कोई गड़बड़ नहीं है, आंसर सही आएगा। 2x माइनस y बराबर में 1 है, ठीक है। समीकरण 2 हो गई, 2 में से 1 घटा रहे हैं हम, x माइनस वाई बराबर माइनस का 2 घटा रहे हैं हम। घटाएंगे तो नीचे वाले सब के निशान बदल देंगे, माइनस का है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, और प्लस है तो माइनस। माइनस का y प्लस का y, ये हो गया कैंसिल, खत्म। 2x में से घटाओगे 1x तो बचा सिर्फ सिंगल x, और बराबर में 1 और 2, ये हो गया 3। देखो प्लस का लेना, पुराने निशान से कोई मतलब नहीं है, याद रखना। x बराबर आ गया आपका 3, डायरेक्ट आंसर आ गया। x का मान रख दो आप किसमें, समीकरण 1 में रख दो। लिखो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 आपकी है x माइनस वाई बराबर में 1, देख लो, नहीं 2 है, माइनस का 2, तो x का मान निकाला हमने 3 माइनस वाई बराबर में ये 2, माइनस का माइनस वाई यहीं छोड़ दो, बराबर में लिखो माइनस 2। अब ये प्लस का 3 इधर से इधर आगे हो जाएगा माइनस का 3, तो माइनस वाई बराबर माइनस माइनस प्लस, 2 और 3 को जोड़ेंगे 5, और जब दोनों माइनस में हो तो निशान लगा देना कौन सा, माइनस का। इस माइनस से माइनस खत्म, y बराबर कितना आ गया, 5 आ गया। हमें x y का मान नहीं निकालना था, हमसे पूछा गया वह भिन्न क्या है, हमने भिन्न को माना था x बटे y। अब लिखना भिन्न बराबर x बटे में y, और x और y का मान धर दो। x का मान है 3 और बटे में y का मान है 5, 3 बटे में 5, ये है वो भिन्न 3 बटे में 5 जिसकी ये बात कर रहे हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच, राम राम।